नमस्कार प्यारे बच्चों, यदि आप लोग क्लास 12th में पढ़ाई कर रहे हैं और इस बार जो होने वाला इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन यानी 2026 यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं प्यारे बच्चों, तो आप सबके लिए एकदम बिल्कुल ही ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। क्या लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों? बिल्कुल ही ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। फिजिक्स का 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र हो सकता है प्यारे बच्चों। यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है प्यारे बच्चों। देखिएगा, इस वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप सबको जो फिजिक्स का ओरिजिनल प्रश्न पत्र भी हो सकता है प्यारे बच्चों। देखिएगा, बिना कोई देरी के हुए पहले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा, पहला नंबर प्रश्न हमारे पास क्या कर रहा है। देखिएगा, पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। एक वर्ग के 3 सिराओं पर समान आवेश रखे गए हैं। यदि Q1 और Q2 के बीच का बल F12 है, तो Q1 और Q3 के बीच का बल F13 है, तो F12 और F13 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, आपको जो यहाँ पर हल करने के लिए टाइम नहीं बचा है, क्योंकि आपका सबका एग्जाम है जो बहुत ही नजदीक हो जाएगा। जो भी आप सबको आंसर बता रहे हैं वो आप लोग याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा, आप सबके लिए एग्जाम है जो बहुत ही नजदीक आ चुका है, तो कृपया कर प्यारे बच्चों आप लोग है जो आंसर याद करने पर ध्यान दे, ना कि हल करने पर जाए। देखिएगा, दूसरा नंबर पास क्या करा है। एक उदासीन धात्विक के गोले का जब 10 इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं तो गोले पर आवेश हो जाता है। तो गोले पर आवेश क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? तो वो जो हो जाएगा 16 माइक्रोकूलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न क्या करा। तीसरा नंबर जो प्रश्न करा कि स्वाभाविक पृष्ठ तथा विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण कितना हो जाएगा। तो बीच का बल है जो 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा, चौथा नंबर पर क्या करा। क्यू आवेश से आवेशित आर त्रिज्या के गोलक का चालक केंद्र एक्स की दूरी पर विभव हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो वो जो हो जाएगा के क्यू बटा एक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के क्यू बटा एक्स हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर देखिएगा, एक इन्फिनाइट अल्फा कण को 200 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो इसका गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका 400 ईवी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा, 6 नंबर प्रश्न क्या करा है। सी धारिता के संधारित्र संग्रह की ऊर्जा क्या होगी जबकि उसका भी भी का बढ़ाया जाता है। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो वो जो हो जाएगा 1/2 कूलम्ब वोल्ट स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए सातवां नंबर प्रश्न देखिएगा, सातवां नंबर प्रश्न क्या करा है। एन एक समान गोलीय बिंदु जो समान विभव भी का आवेशित है मिलकर एक बड़ी बूंदे बनाती है। नए बूंदे का विभव क्या हो जाएगा? तो नए बिंदु का विभव क्या हो जाएगा? भी इंटू एन पे पावर 2/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आठवां नंबर प्रश्न देखिएगा, एक समांतर प्लेट संधारिता की प्लेटों के बीच की विद्युत 10 वोल्ट मीटर हो जाएगा। तो इसका विद्युत का जो संधारित प्लेट का आवेश हो जाएगा 1 कूलम्ब मीटर हो जाएगा। इसका संधारित प्लेट का क्या बल हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 0.05 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नौवां नंबर प्रश्न देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी वेक्टर में स्थित एम चुंबकीय आधारण बलों की धारा पास द्वारा करवाई जाती है। तो अनुभूत बल अघूर्णन टॉर्क का मान क्या हो जाएगा? तो टॉर्क का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो वो हो जाएगा टॉर्क बराबर एम वेक्टर इंटू बी वेक्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला नंबर पास देखिएगा, 10वां नंबर पास क्या करा। चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने की चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 11वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पौधे के घरों में होता है। तो पौधे के घर में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो वो जो हो जाएगा अवकरण किरणों का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 12वां प्रश्न देखिएगा, किसी विद्युतीय चुंबकीय तरंग का ई वेक्टर सदिश एक्स अक्ष के अनुसार अनुदिशित एच वेक्टर के सदिश जेड अक्ष के अनुदिश तथा उस तरंग की गति और दिशा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो उस दिशा की गति क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो वो जो हो जाएगा बाई अक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाई अक्ष हो जाएगा। चलिए देखिएगा, अगला नंबर प्रश्न क्या करा। 13वां प्रश्न कह रहा है कि बेतारित तार संचार का आविष्कार किसने किया। तो किसने किया था प्यारे बच्चों? तो वो मार्कोनी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 14वां नंबर प्रश्न देखिएगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, तो मुड़ने को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो क्या कहते हैं? तो वो जो हो जाएगा आपका अपवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 15वां प्रश्न देखिएगा, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी में चमकता नजर आता है। तो किसके कारण आता है प्यारे बच्चों? तो वो जो जाएगा पूर्ण परिवर्तन का होता है। क्या हो जाएगा? पूर्ण परिवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 16वां प्रश्न देखिएगा, एक उभयोत्तल लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो उसकी फोकस दूरी का मान क्या होगा? प्रत्येक बल तथा वक्र त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो ये जो हो जाएगा आपका
20 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक उत्तल लेंस ऐसे पदार्थ बनाता है जिसका अपवर्तनांक 1.5 हो। इस लेंस को यदि पानी में डाल दिया जाए तो यह किसके मान का व्यवहार करेगा, तो किसके मान का व्यवहार करेगा, तो आप सारे लेंस करेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा अगला नंबर प्रश्न क्या करा है। 3 लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर हो तो एक दूसरे से सटे हैं, संयोजन का फोकस दूरी क्या हो जाएगा, तो संयोजन का फोकस दूरी जो है 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर पर देखिएगा। यदि किसी दूरदर्शक की अभिक्रिया नेत्रिका की फोकस दूरी क्रमशः 20 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हो तो दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो दूरदर्शन की आवर्धन क्षमता जो हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 20 नंबर प्रश्न क्या करा है। निकट दृष्टि दोष वाले आंखें साफ साफ देख सकती है, तो किस चीज को साफ साफ देख सकती है प्यारे बच्चों, तो वो जो हो जाएगा निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखिएगा। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो कैसा होता है प्यारे बच्चों, तो वो जो हो जाएगा वास्तविक और उल्टा होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 22 नंबर प्रश्न क्या करा है। एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो जो हो जाएगा आपका लाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिएगा। कांच से हवा जाते प्रकाश की किरण क्रांति कोण का न्यूनतम होता है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो जो हो जाएगा आपका बैगनी रंग का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24 नंबर देखिएगा। प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है सूर्य के प्रकाश के वर्षा के बिंदु में, तो क्या हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा आपका 2 बार परिवर्तन और 1 बार आंतरिक परिवर्तन कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 25 नंबर प्रश्न क्या करा है। प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण का निर्णायक क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो वो आवृत्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 26 नंबर पर देखिएगा। अज्ञात आकार वाले सुदूर स्थित स्रोत के आने वाले प्रकाश का तरंगराम क्या होगा लगभग, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो जो हो जाएगा समतल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 नंबर पर देखिएगा। दो स्रोतों का कला संबंध तब कहलाता है जब उनके क्या हो जाएंगे, तो जब उनके क्या हो जाएंगे, तो जब उनके कलांतर नियत होते हैं तब कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 28 नंबर प्रश्न क्या करा। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किस बिंदु पर पहुंचने वाले दो तरंग के बीच के कलांतर होने चाहिए, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो जो हो जाएगा शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखिएगा। फ्रेंच की चौड़ाई दूरी क्या हो जाएगा, तो फ्रेंच की चौड़ाई जो दूरी हो जाएगा जो कि इन्हीं 2 क्रमबद्ध कली का चमकीला फ्रेजों को हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 30 नंबर प्रश्न क्या करा। यंग के द्विलिष्टीय प्रयोग में रचनात्मक व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली तिरंगों का प्रथमांतर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, तो वो जो हो जाएगा आपका n+1 गामा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n+b गामा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिएगा अगला नंबर प्रश्न देखिएगा। 31 नंबर प्रश्न क्या करा। फ्रेंजली दूरी ZF का मान होता है जहां ए प्रकाश किरण की चौड़ाई गामा प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है, तो क्या कहलाता है, तो वो जो हो जाएगा आपका a² बटा गामा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न क्या करा। किरॉप्स का नियम निम्नलिखित में से किसका नियम का पालन करता है, तो किरॉप्स का नियम है जो किस नियम का पालन करता है, तो आवेशों के संरचना का नियम पालन करता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 33 नंबर प्रश्न क्या करा। विद्युतीय परिपथ में किस बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणित का योग हो जाएगा, तो किसका हो जाएगा, तो वो शून्य का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। प्यारे बच्चों देखिएगा अगला नंबर प्रश्न क्या करा। व्हाइट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा प्रतिरोध मापने में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 35 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। एक तार के 1 मीटर पर प्रभावित होता है यदि इलेक्ट्रॉन का बेस 1.6 × 10⁻−19 कूलम्ब हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसका जो आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा।